शांति। आज 23 अक्टूबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। शिव बाबा का जो रोल है वो नई सृष्टि की रचना का है, और कोई भी चीज़ जो नई रची जाती है उसको पुरानापन जो है उसमें ख़त्म होता है। अब लेकिन ये दुनिया अनादि अविनाशी है। यहाँ पे बाबा कोई नई रचना नहीं रचते हैं, परंतु रेजुविनेट करते हैं। तो रेजुविनेट करने के लिए शिव बाबा को आकर के श्रीमत देनी पड़ती है, श्रेष्ठ मत देनी पड़ती है, ज्ञान देना पड़ता है, जिससे जो तमो प्रधान दुनिया वो सतो प्रधान बनती है। अगर शिव बाबा ने नई बनाई और उसके बाद प्रश्न कई उठते हैं, कैसे बनाई, वो चीज़ कहाँ से आई, नेवर एंडिंग क्वेश्चन। तो चलता ही रहता है, डिसाइक्लिकल चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं मैं आके पुराने को नया बनाता हूँ। बाबा ने कहा प्रश्न में, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। बाबा बहुत समझ देते हैं बच्चों को। तुम किसके बच्चे हो, किसके स्टूडेंट हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी इतना रॉयल, और तुम बच्चे रूठो, इतना सब कुछ देने के बाद भी असंतुष्ट रहो, खुशी ना हो, शक्ल मुर्दे जैसी हो, तो बाबा कहते हैं कोई शोभा थोड़ी। तुम किसका नाम रोशन कर रहे हो, किसका नाम रोशन कर रहे हो? ये सब चीज़ें तो रावण की हैं, तो क्या रावण का नाम बाला कर रहे हो? बाबा सोचने में गहराई में जाएं तो ऐसा होता है। तो नहीं, बाबा कहता नहीं, तो मेरे बच्चे बहुत खुशहाल होने चाहिए, चेहरा खुशनुमा होना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण हैं। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। नेचुरल है कि अगर देवताई गुण नहीं है तो कौन से गुण है? मानवीय गुण भी नहीं रहे। मानवीय में इंसानियत तो होती थी, मानवता तो होती थी, आज तो वो भी ख़त्म हो गई है। तो जाके कौन से गुण बचे? आसुरी उसके पीछे। आसुरी उसको कहते हैं जिसमें दिव्यता नहीं होती है। सुर माना देवता, अ माना नहीं। तो जो देवता नहीं है वो क्या है? असुर। और बाबा ने ये भी हमें स्पष्ट किया कि कर्म तो ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। फिर बाबा ने कहा, अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, ये कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया भी चेंज हो रही है, फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। बाबा कहते पाप कर्म नहीं करो, क्योंकि पाप कर्म बहुत ऑलरेडी कर चुके हो, और करते करते आत्मा बिल्कुल ठाठार की हो गई है, इतना हो गई है जो पाप कर्म भी समझती नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अब उसको स्टॉप करो,
और जो मैं सुनाता हूँ उस आधार से श्रेष्ठ कर्म करो। बाबा ने कहा आधा कल्प में देवताओं की वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो पहले पहले आते हैं, लेकिन वो और धर्मों में चले जाते हैं क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। ये है एकज भूल का खेल, भूलने से कंगाल हो जाते हैं। ये बाबा ने बताया है कि वर्तमान समय अगर धर्मों की हम पॉपुलेशन देखें तो जो लोग कहते हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना है तो उसकी पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा होनी चाहिए। आजकल क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो ऐसा क्या हुआ जो सबसे पुराना और फिर भी उसकी पॉपुलेशन नहीं? उसका कारण है कि वे अन्य अन्य धर्मों में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि अपने देवतापन को भूले। देवतापन को भूले तो अब जब कर्म देवताओं के नहीं होंगे तो खुद को तो देवता नहीं कह सकते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा को भूले, मुझे भूले, एकज भूल ये की जो मुझे भूले, स्वयं को भूले, अपने धर्म को भूले, इसलिए फिर उनकी जो है पॉपुलेशन संख्या घटती चली गई। बाबा ने कहा इस कारण ही कंगाल बन गए। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी, फिर आगे बाबा ने कहा कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इनसे छोड़ा, इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि नहीं किया, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा ने बताया। बाबा कहते हैं कि चिंता नहीं करो, प्रॉपर्टी नहीं मिली उसके कारण से तुम अपना इतना समय लगा देते हो, जान गंवाते हो, हासिल कुछ नहीं होता। लोग तो यही कहते हैं ना कि आप ब्रह्मा कुमार बन गए, अब आपको प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है। वास्तव में जिसका हिस्सा है उसको तो कायदे अनुसार मिलना ही चाहिए। लड़ाई करना तो ठीक नहीं है। बाबा ने वो बात कही है। फिर बाबा ने मम्मा को भी याद किया और उसमें हमें ये शिक्षा भी दी कि हमें केवल मम्मा को याद किया, उनकी विशेषता बताई कि मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बन के दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। ये बाबा ने कहा है कि बच्चे आपको आपका पेट पीठ से लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उन दिनों मम्मा ने शरीर छोड़ा था। तो मम्मा ने शरीर, तो सब बच्चों की तो बुद्धि मम्मा में थी। तो मम्मा में होने के कारण से बाबा को वो प्रिय नहीं लगता था कि बच्चे मम्मा मम्मा करते रहें, ऐसे ही गायन करते रहें, वो तो ठीक नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये बात ठीक नहीं, मम्मा को याद नहीं करना है, वो भी तो देहधारी है, याद शिव बाबा को करो। पहले बाबा ने बच्चों की बात को रखते हुए जो 2 गद्दियाँ हैं, चौकियाँ हिस्ट्री हॉल में, एक चौकी के ऊपर मम्मा का चित्र भी रखा दिया था थोड़ा सा, लेकिन है तो वो भक्ति ना, वो बाबा को तो भाएगी नहीं, तो थोड़े समय के बाद वो भी हटा दी। फिर बाबा की मुरलियाँ चली, देहधारी को याद नहीं करना है, बच्चे रोते हैं, मम्मा मम्मा करते हैं, याद शिव बाबा को करना है, ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है। तो बाबा ने सबकी बुद्धि जो है फिर अपने साथ जोड़ ली। बाबा ने कहा ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे? मैंने दिया ये समझने से फिर दे अभिमान आ जाता है।
हम शिव बाबा से ले रहे हैं। शिव बाबा को दे ही नहीं सकते हम, वो तो दाता है ना, वो हमारा लेता है। बाबा कहते हैं कि जो भी कुछ तुम करते हो वो सेवार्थ करते हो, और सेवार्थ करते हो तो तुम्हारी ही सेवा होती है। फिर बाबा ने कहा कि जो हमें प्रश्न में भी स्पष्ट हुआ था कि कोई भी बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते हैं ऐसा कोई काम अभी नहीं करना है। चंडी देवी का भी मेला लगता है। फिर बाबा ने बताया वो कौन है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलते, जो दुख देते। बाबा तो बाबा है, वो तो सब प्रकार की बातें बच्चों को समझाएंगे। तो बाबा कहते हैं ना तो किसी से पर्सनल कुछ लेना है, वो बाबा ने कहा। मम्मा को याद नहीं करना है, देधारी को याद नहीं करना, वो भी कहा। फिर बाबा कहते हैं रोना रूठना ये सब आसुरी काम है, ये भी नहीं करना। और फिर बाबा कहता है कि चंडिका देवी जो श्रीमत पर नहीं चलती हैं और रड़ियाँ मारती हैं उनको, लेकिन बाबा कहते हैं जो दुख देती हैं ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। तो बाबा का बने बाबा इसलिए। के बने इसलिए याद कर। फिर बाबा ने कहा तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है। परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर सीढ़ी पर किसको समझाओ। और बाबा ने चित्रों के लिए ये भी कहा कि चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए, अपने घर का कल्याण करें। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। बाबा ने वो जो चंडिका देवी ये सब बोला है ना, तो बाबा कहते हैं अपने आप को फ्री नहीं रखो ना। फ्री रहते हो तो ये सब काम करते हो। अगर आप अपने आप को बिजी कर दोगे, मन आपका बिजी होगा, तो ये सब उल्टे काम नहीं करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं चित्रों के आगे जाके बैठो। चित्रों के आगे जाके बैठोगे बुद्धि चलेगी, मनन चिंतन चलेगा। तो बुद्धि ज्ञान युक्त होनी चाहिए, रहस्य है ये। और बाबा ने ये जो कहा कि हमें प्रैक्टिस करनी है, अपना मुख आप ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वो बाहर से भी निकलना चाहिए, गूंगे तो नहीं हो ना। घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है और ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। बाबा आज अच्छी तरह से समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, अंदर कुछ भरेगा तब तो निकलेगा ना। अगर अंदर भरेगा ही नहीं, चिंतन होगा ही नहीं, खाली दिमाग होगा, तो वो क्या वर्णन करेगा, क्या ज्ञान सुनाएगा। इसलिए ज्ञान जो है वो सुनाने की चीज़ है। और कहते हैं कि बाबा मुख नहीं खुलता। मुख कैसे खुलेगा? बाबा कहते हैं घर में तुमको शोर मचाने को मुख खुलता है और ज्ञान सुनाने में नहीं खुलता। बैठ के अर्थ करो, रिकॉर्ड बजाओ और उसका अर्थ करो। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो आज बाबा ने हमें ये सारी बातें स्पष्ट की कि ये भी अंध श्रद्धा है। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। ऊंची स्टेज पर आओ, नीचे नहीं आओ। अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो, हाई ऑल्टीट्यूड पे रखो, तो फिर आप सबका कल्याण कर सकते हैं, तब आप सेवा कर सकते हैं। स्लोगन है, ईश्वरीय शक्तियों से
बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। नेचुरली माया का फोर्स तभी आता है जब ईश्वरी शक्तियाँ नहीं है। ईश्वरी शक्ति होगी तो माया का फोर्स नहीं रहेगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में ज्ञान, योग या धारणा से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।